Assalamualaikum friends from all around the world. Most of the content of this video is in Urdu language. If you don't understand and you want to know what I'm saying, please visit my website because I've already written an article about this topic and that is published on my website. And secondly, if you want to buy my book is published on Amazon platform. You can directly take it from Amazon or the link is on my website as well. You can take the link from there as well. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आज हम ऑफ कोर्स दिस इज अ हिजामा चैनल, लेकिन आज हम लोग बात हिजामा के बारे में नहीं करेंगे. देयर इज अनदर टेक्निक जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. काफी अरसे से आई एम अप्लाइंग दैट ऑन माई सेल्फ एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स. तो इसलिए आई थॉट कि आई शुड शेयर दैट टेक्निक विद माई फ्रेंड्स एज वेल. इस टेक्निक को ऑयल पुलिंग टेक्निक कहते हैं. ऑयल पुलिंग टेक्निक जो है वो एक बहुत पुरानी आयुर्वेदिक मेथड है. अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं तो इसकी हिस्ट्री कनेक्ट होती है आयुर्वेदा के साथ. अगर आप ज्यादा आयुर्वेदा को नहीं जानते तो ये इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जो कि ज्यादातर जो है वो होम रेमेडीज और नेचुरल थेरेपीज को प्रमोट करते हैं. तो जो ऑयल पुलिंग है उसका जो ओरिजिन है इट गेट्स कनेक्टेड विद आयुर्वेदिक मेडिकेशन और जो इनकी पुरानी आयुर्वेदिक की बुक्स हैं उसके अंदर ऑयल पुलिंग का बहुत ज्यादा जो है वो जिक्र मौजूद है. 1990 में एक यूक्रेनियन फिजिशियन था, उसने डॉक्टर था, उसने दोबारा से जो है वो रीडिस्कवर किया था ऑयल पुलिंग को एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग दैट थेरेपी ऑन हिज क्लाइंट्स और उसको उससे बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले थे. आहिस्ता आहिस्ता ऑयल पुलिंग जो है वो जुबान ज़द आम बन गई. अब सब लोग जो एवरीवन नोज अबाउट इट और बहुत सारे हैं जो अभी नहीं भी जानते, तो उनके लिए ये वीडियो है. हम आज ऑयल पुलिंग के बारे में बात करने वाले हैं. ऑयल पुलिंग क्या होता है? ऑयल पुलिंग होता है कि आप एक चम्मच ऑयल अपने मुंह में डालते हैं, यू swirl इट अराउंड राइट लेफ्ट ऊपर नीचे साइड्स पे और देन यू स्पिट दैट ऑयल आउट. उसका फायदों पे भी इंशाल्लाह अभी हम आएंगे, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी ऑरल हेल्थ है. एंड इफ योर ऑरल हेल्थ मीन्स जो आपके दांतों की सेहत है, अगर आपकी ऑरल हेल्थ अच्छी है देन इट इम्पैक्ट्स योर ओवरऑल बॉडी एज वेल. तो जो कुछ जब कभी बिकॉज नाउअडेज मैं अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स या पेशेंट्स होते हैं मैं उनको ऑयल पुलिंग का मशवरा जरूर देती हूँ कि भाई यू नीड टू डू ऑयल पुलिंग ऑन योर सेल्फ बिकॉज ऑफ इट्स थाउजेंड्स बेनिफिट्स और बहुत चीप है. ऑयल सबके घर में मौजूद होता है, आपने सिर्फ चम्मच से उसको गार्गल करना है अपने माउथ में देन यू स्पिटिंग इट आउट. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है कि जी कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया जाए. घर में जो भी ऑयल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन है वो या तो कोकोनट ऑयल हो सकता है या फिर सेसमी ऑयल इज द बेस्ट. कोकोनट ऑयल का टेस्ट बहुत यमी होता है, तो जब आप उसको डाल के स्विर्ल करते हैं तो वो फिर मतलब उसका टेस्ट जो है ना वो आपको खराब नहीं लगता. सेसमी ऑयल इस्तेमाल किया जा सकता है, सनफ्लावर ऑयल यूज किया जा सकता है, ऑलिव ऑयल भी ऑयल पुलिंग के लिए यूज किया जा सकता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए. इफ यू आर फर्स्ट टाइमर, आपने कभी ऑयल पुलिंग नहीं की है, तो आप एक चम्मच ऑयल जो छोटा चाय का चमचा होता है उतना ऑयल लेके आप अपने मुंह के अंदर डालें और देन यू swirl इट अराउंड. और अगर आप यूज टू हो गए हैं 15-20 दिन से आप ये कर रहे हैं तो फिर एक जो चावल का चमचा बड़ा चम्मच होता है जिसमें 10 to 15 ml ऑयल जो है वो आ जाता है, देन यू पुट ऑयल ऑन दैट स्पून एंड देन यू टेक इट और देन यू swirl इट अराउंड. अब करते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने चम्मच जो है उसमें ऑयल डाला, उसके बाद आपने अपने मुंह में डाला एंड देन यू swirl इट अराउंड. मतलब ऐसे करके आपने अपने पूरा जो ऑयल है उसको आपने अपने मुंह के अंदर घुमाना है अच्छे से, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर जगह पर आपने अच्छे से उस ऑयल को swirl अराउंड करना है. ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होता है जी कितनी देर तक. इफ यू आर बिगिनर आप स्टार्ट करें 5 मिनट्स से. 5 मिनट्स का जो है वो स्वेलिंग करें आप. ठीक है. आहिस्ता 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 आप अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएं. 5 से 10 मिनट करें, 10 से 15 मिनट करें, 15 से 20 मिनट भी हो सकता है, लेकिन
15 मिनट्स इज गुड। 15 मिनट्स से ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 15 to 20 तक भी जा सकता है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि व्हेन यू आर swirling दैट ऑयल और आफ्टर 15 मिनट्स व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दैट ऑयल, उस ऑयल को swallow नहीं करना, उस ऑयल को कभी भी swallow नहीं करना, क्योंकि जो भी आप वो twirling कर रहे हैं, gargling कर रहे हैं, उसकी वजह से जो भी आपके माउथ का बैक्टीरिया, कैविटी, जर्म्स है, वो सब उस ऑयल के अंदर चले गए हैं। अगर आप उसको स्पिट इन योर टमी करेंगे, उससे फिर इश्यूज हो सकते हैं। यू हैव टू स्पिट इट आउट। उसको जब यू आर डन ऑयल पिलिंग, आपने उसको बाहर निकालना है। यू हैव टू स्पिट दैट ऑयल आउट। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लीज डोंट स्पिट दैट आउट इनटू योर सिंक बिकॉज इट कुड क्लॉग योर पाइप्स, क्योंकि वो ऑयल है, एक टाइम में आकर वो जम जाता है और उसके बाद वो जो जमा हुआ ऑयल है वो फिर इतना बनता जाता है और फिर आपके पाइप्स क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं। या तो आप इसको घर से बाहर, आपका जो गार्डन है उस पर स्पिट आउट कर दें, या फिर जो आपके घर में कोई पौधे हो उस पर स्पिट आउट कर दें। अगर अपार्टमेंट है तो बालकनी से बाहर स्पिट आउट कर दें, लेकिन अपने जो सिंक है, जो सिंक पाइप्स है, उनमें इसको स्पिट आउट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। When you are done spitting that out, एक बार गर्म पानी से या फिर सॉल्टी वाटर से, सॉल्टी वाटर का मतलब 1 गिलास पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाला और उससे आपने गार्गल जरूर करना है। रिंस आपने अपने माउथ को जरूर करना है, क्योंकि जिस ऑयल से हमने गार्गल किया है उस पर बहुत सारे हमारे मुंह के टॉक्सिन्स लगे हुए। वी नीड टू रिंस इट और उसको हमें क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर ऑयल पुलिंग। बेस्ट टाइम जो है वो मॉर्निंग टाइम है। मॉर्निंग टाइम विद एम्प्टी स्टमक बिफोर डूइंग ब्रश, ब्रश करने से पहले ऑयल पुलिंग की जाए, या फिर बिफोर गोइंग टू बेड जो है वो ऑयल पुलिंग 2 दफा करना चाहते हैं करें। अगर आपको एक टाइम चूज करना है, या तो मॉर्निंग में कर लें, एंड इफ यू डिडंट डू इट तो बिफोर स्लीपिंग, बिफोर बेड टाइम आपको जो है वो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू डू इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ ऑफन शुड इट बी डन। रोज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इज इट टू मच ऑन यू तो आप हफ्ते में 3 दिन तो जरूर ऑयल पुलिंग की जो प्रैक्टिस है वो जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बेनिफिट्स की बात आती है। बेनिफिट्स में सबसे पहला बड़ा ड्रास्टिक बेनिफिट है, इट वाइटन्स योर टीथ नेचुरली। अगर, क्योंकि एक वक्त आता है जब टाइम के साथ साथ आपके टीथ येलोइश होना शुरू हो जाते हैं, तो इट हेल्प्स टू वाइटन्स योर टीथ। आपने अपने जो टीथ है उनको वाइटर रखना है। इसके अलावा जो भी आपके दांतों में, आपके जो गम्स हैं उनमें टार्टर या प्लेग या कैविटी वगैरह जमा हो जाती है, वो उसको खींच के निकालता है वहां से। इट फ्रेशन्स योर ब्रेथ। अगर आपको लगता है कि आपकी ब्रेथ जो है इट स्मेल्स, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेथ को फ्रेश करना शुरू कर देता है। गम हेल्थ जो है उससे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन होती है। अगर आपके दांतों में ब्लीडिंग होती है तो इट हेल्प्स, उससे ब्लीडिंग को भी ये रिवर्स करता है, और जो कैविटीज हैं उनको भी जाहिर है हेल्प करता है ओवरकम करने में। इसके अलावा इट सपोर्ट्स डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि व्हेन द टॉक्सिन्स, जो आपके माउथ की टॉक्सिन्स हैं, दे आर गेटिंग आउट, इट मींस दैट आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है। और इट हेल्प्स टू रिड्यूस द हार्मफुल बैक्टीरिया इनसाइड योर माउथ, जो कि मे बी अगर आपके टमी में चला जाए आपको उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो हमारा जो इम्यून बूस्टिंग सिस्टम है वो भी इससे इंप्रूव होता है। इसके अलावा हेडेक्स और जो माइग्रेन्स हैं, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट के, वो भी इससे जो है वो हेल्प जो है वो करता है। जो गार्गलिंग आपके फेस की, माउथ की है, जो आप ऑयल पुलिंग करते हैं, इट हेल्प्स टू रिड्यूस हेडेक्स एंड माइग्रेन्स एज वेल। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लोग जिनको साइनसिस के प्रॉब्लम्स होते हैं, यहाँ पर आपका बहुत म्यूकस क्लॉग हुआ होता है, एंड यू आर अनेबल टू, स्पेशली एट नाइट व्हेन यू आर स्लीपिंग, यू आर अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, उन लोगों के लिए ऑयल पुलिंग इज द बेस्ट। जिनको भी साइनस का प्रॉब्लम है, आप जरूर ऑयल पुलिंग, जरूर जो है वो ऑयल पुलिंग कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने भी आपसे जिक्र किया कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस डिटॉक्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि जो आपका लिवर है और जो आपका किडनी है, उन पे वजन थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि लिवर और किडनी हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। उन पे जब वजन बहुत ज्यादा पड़ जाता है तो फिर हमारे ये वाले जो ऑर्गन्स है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपकी इस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, इसका मतलब है कि जो बैक्टीरियल लोड है वो आपकी जो बॉडी के वाले ऑर्गन्स हैं उन पे कम पड़ेगा।
और इसके अलावा मोस्टली वो लोग जिनको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर फोकस एज वेल। ओके जी, रिस्क फैक्टर्स जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं उनका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप डायरेक्टली 20 मिनट ऑयल पुलिंग मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आप 20 मिनट या 20 मिनट से ज्यादा करेंगे तो मे बी आपकी जॉ भी सोर हो सकता है, बिकॉज योर जॉ इज नॉट यूज टू दैट। और कुछ लोगों को ऑयल की स्मेल से, उसके टेक्सचर से नोजिया होता है, ये वाला इशू भी हो सकता है। या फिर जब हम ऑरल हेल्थ की बात करते हैं तो माइंड में फौरन से आता है इट मींस दैट वी डोंट हैव टू डू द ब्रश और फ्लॉस। नो, आपको ब्रश और फ्लॉस करने की जरूरत है। दिस इज एन एडिशनल हेल्थ केयर जो कि आप अपने ऑरल हेल्थ की कर सकते हैं। और कुछ लोग when they are doing oil pulling, तो गलती से अगर थोड़ा बहुत ऑयल आपके टमी में चला गया तो जाहिर है वो हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो कुछ टाइम के लिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकता है। और कुछ लोगों को डिफरेंट ऑयल से एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं। सो वट एवर ऑयल यू आर चूजिंग फॉर योर सेल्फ, आपको बहुत ज्यादा उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। प्रिकॉशंस में क्या आता है? प्रिकॉशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको ऑयल पुलिंग को ब्रश और फ्लॉस के साथ रिप्लेस नहीं करना। यू आर एडिंग दैट इन योर ऑरल हेल्थ। सेकेंडली, स्वॉलो करने से परहेज करना है। तीसरा, जो राइट ऑयल है वो चूज करें। इसके अलावा शॉर्टर ड्यूरेशन से स्टार्ट करें, 5 मिनट से स्टार्ट करें फॉर स्टार्टर्स। और माउथ को हमेशा रिंस करना बहुत जरूरी है। ऑयल पुलिंग के बाद आपने यू हैव टू रिंस योर माउथ, उसको क्लीन करने के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू डू योर ब्रश। Thank you so much for listening to my video.